कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर कोर्स में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे कि फाइल से टेक्स्ट डेटा को किस तरह हैंडल किया जाता है। हम देखेंगे कि टेक्स्ट डेटा किस तरह इंटरनल वैल्यू में कन्वर्ट होता है और इंटरनल वैल्यू किस तरह टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट होती है। हमने देखा था कि नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट और आउटपुट को स्टैंडर्ड फाइल्स स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट यूज करके हैंडल किया जाता है। हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेटर सी इन और सी आउट एक्चुअली डेटा को ASCII से और ASCII में कन्वर्ट करते हैं, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से और उसमें। इस सत्र में हम एक अन्य पावरफुल मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे जो कि टेक्स्ट इनपुट आउटपुट को हैंडल करता है और इस तरह के कन्वर्शन को परफॉर्म करता है। फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए C++ में स्पेशल फंक्शंस उपलब्ध हैं। इन्हें scanf और printf कहते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट को स्कैन करने के लिए और फॉर्मेटेड इनपुट को प्रिंट करने के लिए इन फंक्शंस में फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होती है जो कि यह डिस्क्राइब करती है कि इस तरह का कन्वर्शन कैसे सफल होता है। यह फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल और एक्सप्रेशन द्वारा फॉलो होती है जिसे रीड करते हैं या प्रिंट करते हैं। C++ क्या करता है कि इसे प्रत्येक वैल्यू के लिए उचित प्रारूप पैटर्न में लागू करता है, या तो इनपुट स्ट्रिंग में कैरेक्टर को इंटरप्रेट करने के लिए और इन्हें इंटरनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, या दिए गए एक्सप्रेशन से इंटरनल वैल्यूज को आउटपुट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आउटपुट स्ट्रिंग बनाने के लिए। यह printf फंक्शन का उदाहरण है। हमारे पास डिक्लेरेशन है int roll इक्वल टू 12345 और int batch इक्वल टू 112। जाहिर है यह नंबर्स वेरिएबल्स रोल और बैच में उपयुक्त इंटरनल इंटीजर फॉर्मेट में स्टोर होंगे। यदि मैं कहता हूं printf present 5d present 3d \n roll batch, देखें कि printf फंक्शन में पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, इसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं। अन्य दो वेरिएबल्स के नाम हैं जिनकी वैल्यूज फॉर्मेटेड आउटपुट में कन्वर्ट होगी। ध्यान दें कि present 5d वास्तव में फॉर्मेट स्पेसिफायर है, present 3d एक अन्य फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहां इनके बीच में ब्लैंक है और यहां न्यू लाइन कैरेक्टर है। यह ब्लैंक और न्यू लाइन कैरेक्टर आउटपुट पर ठीक उसी तरह प्रोड्यूस करते हैं। संक्षेप में यदि हम printf फंक्शन को इस तरह यूज करते हैं, यह इस लॉट को प्रोड्यूस करेगा 12345 ब्लैंक 112 के बाद न्यू लाइन कैरेक्टर। ध्यान दें कि यह ब्लैंक इस फिजिकल ब्लैंक से आता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में \n भी इस बैकस्लैश से आता है। %5d को रोल की वैल्यू को 5 डिजिट आउटपुट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह %3d को इंटरनल इंटीजर बैच वैल्यू 112 को 3 डिजिट आउटपुट वैल्यू में। printf का जनरल फॉर्मेट इस तरह है। यह टर्मिनल पर एक या अधिक वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। यदि n की वैल्यू उदाहरण के लिए 523 है, printf स्टेटमेंट प्रोड्यूस करेगा कि 523 एक नंबर है। ध्यान दें कि इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग %d सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यह कोई विड्थ स्पेसिफायर नहीं है जैसे कि 3d 5d, तो यह सिंपली n को कन्वर्ट कर देगा और जो भी नंबर ऑफ डिजिट वहां n में होगी प्रिंट हो जाएगी, तो 523 प्रिंट हो जाएगा। यह सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, तो वह वैसे ही प्रोड्यूस होंगे जैसे वे हैं। बेशक एक न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कि यहां नहीं दर्शाया गया है। यह कर्सर को नेक्स्ट स्लॉट में ले जाएगा। संक्षेप में फॉर्मेट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। अन्य सभी कैरेक्टर्स जैसे थे वैसे ही डिस्प्ले होंगे। अब स्पेसिफायर कहीं भी आ सकता है, परंतु प्रत्येक फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद आने वाली वैल्यू के अनुरूप होना चाहिए। इस उदाहरण में फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परंतु यहाँ और वैल्यूज और फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकते हैं। यह कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर के उदाहरण हैं। %6d का अर्थ है 6 डिजिट इंटीजर। %7s का अर्थ है स्ट्रिंग जो कि 7 कैरेक्टर्स में फिट होगी। %8.2f का अर्थ है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, परंतु टोटल 8 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद।
%8.2g का अर्थ समान ही है, परंतु यदि नंबर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, यह यदि जरूरत हुई तो ई नोटेशन को यूज करेगा। यह scanf का उदाहरण है। scanf विपरीत कन्वर्शन करता है। यह इनपुट के दौरान दी गई वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज करता है और इस प्रत्येक वैल्यू को करस्पॉन्डिंग इंटरनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। उदाहरण के लिए मेरे पास m और n इंटीजर वेरिएबल्स हैं, x और y फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं, कैरेक्टर एरे के रूप में स्ट्रिंग नेम है। ध्यान दें कि मैंने यहाँ and amp सेमीकोलन m and amp सेमीकोलन n and amp सेमीकोलन x and amp सेमीकोलन y लिखा है। कारण यह है कि scanf इन वेरिएबल्स में इंसर्ट हुई वैल्यू को पाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इन वेरिएबल्स को पॉइंटर रेफरेंस के द्वारा पास करवाना है, अन्यथा यह वेरिएबल्स जब फंक्शन से वापस आएंगे तो नहीं बदलेंगे। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि and m सेमीकोलन m and m सेमीकोलन n and m सेमीकोलन x and m सेमीकोलन y का इस्तेमाल करें जब भी हम m, n, x और y के लिए वैल्यूज लेना चाहते हैं। हमने and m सेमीकोलन नेम यूज क्यों नहीं किया? नेम एक्चुअली एरे में 40 कैरेक्टर का कैरेक्टर स्ट्रिंग है और प्लीज नोट करें कि एरे के नेम अपने आप में पॉइंटर हैं, तो हमें and m सेमीकोलन नेम कहने की जरूरत नहीं है। अब यदि मैं इनमें से किसी भी लाइन में इनपुट देता हूँ, यह सेम वैल्यूज को वेरिएबल से एसोसिएट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ 25 ब्लैंक, शायद 2 ब्लैंक, -78, एक ब्लैंक, 0.00763, एक ब्लैंक, 345.29, एक ब्लैंक, माय नेम इज चंद्र। आप आसानी से देख सकते हैं कि वह वैल्यूज क्या हैं जो हम आसानी से इन वेरिएबल्स को देना चाहते हैं। ध्यान दें कि सी इन भी सेम चीजें कर सकता है, परंतु scanf इसे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के अनुसार करता है। कृपया नोट करें कि वही फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यदि हम इस तरह का डेटा दें तब भी कार्य करेगा। यह बहुत हद तक सी इन के समान है, परंतु scanf में कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि हमें बहुत सी चीजों को करने की अनुमति देती है जिसे हम सी इन यूज करके नहीं कर सकते। इस उदाहरण को देखें। मेरे पास इंटीजर वेरिएबल a, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल x और कैरेक्टर एरे आइटम कोड है। अब मान लीजिए इनपुट डेटा लाइन जिसमें हम टाइप करते हैं या इनपुट डेटा लाइन जो हमने टाइप की या टेक्स्ट फाइल में एंटर की जिसमें 12345 फैन बेल्ट 150.50 था। ध्यान दें कि यहाँ बीच में कोई ब्लैंक नहीं है। यदि मैं इन वैल्यूज को रीड करने के लिए सी इन यूज करता हूँ, सभी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यह 3 अलग अलग वैल्यूज के बीच अंतर नहीं कर सकता। पहली इंटीजर वैल्यू, फिर कैरेक्टर वैल्यू और फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। हालांकि scanf को यूज करके मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग को प्रेस्क्राइब कर सकता हूं जो कि %6g, %7s, %f कहती है। इसका अर्थ है पहले 6 स्पेसेस इंटीजर नंबर में कन्वर्ट होंगे, अगले 7 कैरेक्टर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगे और बाकी बचे हुए कैरेक्टर फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट होंगे। ध्यान दें कि 3 वेरिएबल्स को इस तरह and m सेमीकोलन a आइटम कोड and m सेमीकोलन x लिखा जाता है। हमेशा की तरह आइटम कोड एरे का नेम होने के कारण यह अपने आप में पॉइंटर है और हम उपयुक्त रूप से पॉइंटर रेफरेंस scanf डाल रहे हैं। इसलिए फंक्शन द्वारा प्राप्त वैल्यूज एक्चुअली मेन प्रोग्राम में वेरिएबल्स में इंसर्ट होती है। यदि मैं इसे प्रिंट करूं, उदाहरण के लिए 6g, 7s, 6.2f में \t जो कि टैब कैरेक्टर है और \n जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर है, यह printf फंक्शन, चलो देखते हैं कि यह क्या प्रोड्यूस करेगा। यहाँ वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यह इनपुट लाइन है जो मैंने दी थी। कृपया नोट करें कि यह बिना किसी ब्लैंक के कंटिन्यूअस लाइन है और सी इन ऑपरेटर वैल्यूज को सही इंटरप्रेट करने में पूरी तरह असफल हो जाएगा, परंतु scanf इसे ठीक से करता है और printf इस आउटपुट लाइन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ इस फंक्शन का दिलचस्प वर्जन है जो कि बहुत ही यूजफुल है। जब मैं टेक्स्ट डेटा को कीबोर्ड से नहीं हैंडल करना चाहता हूँ और मैं मॉनिटर पर टेक्स्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मैं चाहता हूं कि चलो कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग को इंटरनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो कि इस प्रकार की वैल्यूज को कंटेन करती है, या मैं इंटरनल कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहता हूं जो कि दी हुई वैल्यू से कन्वर्टेड आउटपुट को कंटेन करती है। यह इस फंक्शंस का वेरिएशन है जिसे sprintf और scanf कहते हैं।
उदाहरण के लिए sprintf फॉर्मेट स्ट्रिंग के अनुसार सभी एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मेटेड आउटपुट को प्रोड्यूस करती है, परंतु आउटपुट पर लाइन प्रोड्यूस करने के बजाय यह एक्चुअली कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करती है और इसे s को असाइन करती है। जाहिर है s को उपयुक्त साइज के साथ कैर के रूप में डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इसी तरह यदि मेरे पास प्रोग्राम में कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसमें मैंने इनपुट फाइल से टेक्स्ट की लाइन को रीड किया है या मैंने s के अंदर फॉर्मेटेड टेक्स्ट को क्रिएट किया है, फिर मेरे लिए उस कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को scanf यूज करके इंटरप्रेट करना संभव है। ध्यान दें कि मैंने पुनः फॉर्मेट स्ट्रिंग दी थी और वेरिएबल का नंबर जिनके लिए मैं वैल्यूज को इंटरप्रेट करना चाहता हूं। इस केस में वैल्यूज स्टैंडर्ड इन से नहीं आएगी परंतु वैल्यू स्ट्रिंग s से आएगी। बिल्कुल इसी कंसेप्ट को वैल्यूज को इंटरप्रेट या आउटपुट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि कैरेक्टर स्ट्रिंग में से या कीबोर्ड या मॉनिटर के अंदर ना होकर बल्कि फाइल्स में हो। उदाहरण के लिए टेक्स्ट फाइल में से रीड हुई लाइन से इनपुट को इंटरप्रेट करने के लिए मैं एक्चुअली fscanf का यूज कर सकता हूं। ध्यान दें कि fscanf में एग्जैक्टली वही कंपोनेंट्स हैं जो scanf में थे, जैसे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल्स की लिस्ट, परंतु पहला पैरामीटर fpin है जो कि जाहिर है फाइल पॉइंटर है जो कि इनपुट टेक्स्ट फाइल से एसोसिएटेड है। बिल्कुल उसी तरह मैं fpout को fprintf के लिए फर्स्ट पैरामीटर के रूप में देकर फॉर्मेटेड लाइन का आउटपुट टेक्स्ट फाइल में करा सकता हूं। fprintf के लिए बाकी का स्पेसिफिकेशन बिल्कुल printf की तरह है। सारांश में हमने अध्ययन किया कि scanf और printf फंक्शंस और इनके अलग अलग वर्जन यूज करके फॉर्मेटेड टेक्स्ट को किस तरह हैंडल किया जाता है। कृपया C++ ट्यूटोरियल्स को और वेब में रेफरेंस सेक्शन को रेफर करें, क्योंकि इनमें सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का पूरा विवरण है। विशेष तौर पर हमने नोट किया कि scanf और printf के वेरिएशंस होते हैं। स्ट्रिंग के इनपुट और आउटपुट हैंडल करने के लिए scanf और sprintf, और फाइल्स में टेक्स्ट लाइन से इनपुट या आउटपुट को हैंडल करने के लिए fscanf और fprintf। बाद के सत्रों में हम डेटा की बड़ी मात्रा को टेक्स्ट फाइल से पढ़ने के लिए इस सुविधा का उपयोग करेंगे और स्पेशल फाइल को प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें बाइनरी फाइल्स कहते हैं। धन्यवाद।